ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। हम चर्चा कर चुके हैं किस प्रकार से अर्जुन का मोह भंग हो गया। भगवान के समक्ष उन्होंने इस बात को स्वीकार किया जो कि एकाग्र चित्त से सुनने का परिणाम होता है। तो ये एकाग्र चित्त की अवस्था धीरे धीरे आती है और अभी वर्तमान स्थिति में तो हमें यह भी नहीं समझ होता कि मोह होता क्या है। मोह को दूर करने की जो बात है वो तो और बड़ी बात हो जाती है। भगवान ने कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्ध्वा, हे प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मेरे को स्मृति वापस आ गई। स्मृति लब्ध्वा, मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है, ये भगवान ने पहले भी बताया था। स्मृति भंशात बुद्धि नाशो, स्मृति के नाश होते बुद्धि नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नष्ट होते ही सर्वनाश हो जाता है। स्मृति कैसे नष्ट हुई थी? सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, दूसरे अध्याय के 68-69वें श्लोक में ऐसा वर्णन किया था, 68 एंड 69, जहां पर कि मोह से सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, सम्मोह सम्यक रूप से मोह जब हो जाता है तो उसे स्मृति का विभ्रम हो जाता है। हमें नहीं पता चलता हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। नष्ट मोहा, प्रभु अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, स्मृति प्राप्त हो गई है। त्वत्प्रसाद मया अच्युत, हे प्रभु ये कैसे हो पाया? ये ध्यान रखें, हम ये मोह को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? एकमात्र उपाय है, वो है भगवान की कृपा, दूसरा उपाय नहीं। त्वत्प्रसादात्, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, चाहे दुनिया का कोई पद हो, चाहे दुनिया के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी कोई मशीनरी हो, कितना भी कोई सिद्धियां प्राप्त कर ले, लेकिन मोह को नष्ट नहीं कर सकता व्यक्ति। मोह केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही नष्ट होता है। कैसे नष्ट होता है? विशेष रूप से यहां भगवान ने क्या कृपा किया? प्रसाद का अर्थ क्या बताया था हमने? प्रसाद का अर्थ बताया था कि भगवान ने जो बोल करके कृपा किया, भगवान ने जो शब्दों के माध्यम से जो कृपा की, भगवान ने जो उत्तम श्लोकों के माध्यम से जो भगवत गीता का ज्ञान सुनाया, ये सर्वोत्तम कृपा है। स्थितो अस्मि, आज हम स्थित नहीं रह पाते क्योंकि हमारी मोह की दशा है जो हमें चंचल बनाती है, जो हमें भटकाती है। हाँ, अलग अलग जगहों पर हम सभी मोहित रहते हैं। जब हम मोह से परे हो जाते हैं तो स्थितो अस्मि, हम सब जगह भगवान के हाथ को देख पाते हैं, तो हम स्थित हो जाते हैं। गत संदेह, अभी हमारी संदेह की अवस्था है। संदेह मतलब किसी भी चीज में पक्का भरोसा नहीं होना। हमारे जीवन में भरोसा ही नहीं होता, और भरोसा होता भी तो गलत चीजों में पहले हो जाता है, अच्छी चीजों में भरोसा ही नहीं होता। हमारा नाम को लेकर के कहां भरोसा है कि भगवान के नाम से सब कुछ हो जाएगा? ये भरोसा तो प्रभुपाद जी का था कि नाम से सब कुछ हो जाए। भरोसा किया तो करके भी दिखा दिया नाम ने। हनुमान जी को नाम के ऊपर भरोसा है तो नाम के माध्यम से सब कुछ हो गया। वो एक एक पत्थर पर नाम लिख लिख करके फेंक रहे हैं तो नाम के प्रताप से कार्य भी हो रहे हैं। हम संदेह से ग्रसित हैं, हम लिख करके तो हम भी फेंक करके प्रयास कर सकते हैं कि हमने भी सब राम नाम लिख दिया और राम नाम लिख करके पत्थर फेंक दिया, फिर देखते पत्थर हमारा तो तैर नहीं रहा है। हमारा क्यों नहीं तैर रहा है? क्योंकि हमारे नाम में विश्वास नहीं। ये विश्वास क्यों नहीं है? मोह से भरे पड़े हैं, स्मृति का नाश हो गया हमारा मोह के कारण। भगवान के चरणों में भरोसा नहीं, पैसे में भरोसा है हमारा। आप देखेंगे कई बार क्या होता है, होम्योपैथी की दवाइयां डॉक्टर के पास जाकर के पेशेंट लेता है, तो कई बार डॉक्टर क्या बोलता है,
आइडियली देखा जाए तो उसमें वो कई बार कुछ डालते नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं डालते, लेकिन बिना मेडिसिन डाले ही वो खाली मीठी दवाई दे देते हैं, और मीठी दवाई दे देते हो, मीठी दवाई पेशेंट खाता है, लेकिन डॉक्टर इतने विश्वास करा लेता है उसको, इतना गारंटी दे देता है पक्का ये दवाई खा करके तो तुम पक्का ठीक ही हो जाओगे, और उसको विश्वास हो जाता है, और उस विश्वास के कारण उसका विश्वास उसको ठीक कर देता है। ये विश्वास की बहुत बड़ी महिमा है। वास्तव में देखा जाए तो केवल और केवल विश्वास की महिमा है। सारी सृष्टि विश्वास पर कार्य करती, जिसको श्रद्धा कहते हैं। ये साइंस है, साइंस भी इस बात को स्वीकार करता है कि विश्वास के कारण अगर कोई खाली मीठी गोली भी खा ले और उसको पता है कि इसमें कोई दवाई, उसको ये नहीं पता रहता है कि इसमें दवाई नहीं रहती, बस विश्वास हो जाता है, तो मीठी गोली भी उसको ठीक कर देती। और कई बार कंफर्म दवाई भी दी जाती है कि भाई इस बीमारी की यही दवाई है, लेकिन उसका विश्वास नहीं होता, उसको लगता है ये डॉक्टर मेरे को ठीक कर देगा क्या, ये तो नहीं ठीक कर पाएगा। कई बार घर के अंदर ही कोई डॉक्टर रहता है या मंदिर के अंदर ही कोई डॉक्टर रहता है तो डॉक्टर पर इतना आसानी से भरोसा नहीं होता, क्योंकि सिद्धांत है घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का जोगी सिद्ध। घर में अगर कोई भक्त भी बन जाए, साधु भी बन जाए, तो बोले ये तो जोगड़ा है, इसकी बात को बहुत ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं। लेकिन बाहर का ढोंगी भी अगर हो जाता है ना तो बोले वो तो सिद्ध महात्मा है साहब। तो ऐसे ही घर में डॉक्टर भी कई बार भरोसा प्राप्त नहीं कर पाता, दूर दूर से लोग आकर के भरोसा कर लेते हैं, लेकिन घर के सदस्यों का विश्वास नहीं हो पाता है। इसलिए ये सारा विश्वास का खेल है। हमारा विश्वास संसारी बातों को सुन करके संसार में हो जाता है, अध्यात्म में नहीं हो पाता। अध्यात्म में तो केवल भगवत वाक्यों को सुन करके होता है, और जब हम भगवत वाक्यों को सुन लेते हैं, विश्वास हो जाता है, तब अपने आप ही हमारे मन में ये बात बैठ जाती है, करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण, हे गुरुदेव, हे प्रभु, अब आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बातों से तो बहुत सारे लोग ऐसा कह देते हैं कि आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, लेकिन जैसे ही अपने मन को चोट पहुंचती है तो फिर वैसा करने में कठिनाई हो जाती है। जैसा हमारे मन में हम सोच रहे हैं और वही बात अगर सामने से आ जाए तब भले आदमी कर ले उस बात को। अब अर्जुन तो यहां सोच रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, शुरू से ही अर्जुन ऐसा सोच रहे थे मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, लेकिन अब भगवान उनको युद्ध के लिए बोलेंगे, तब भगवान को लेकर के वो आज्ञा पालन करेंगे कि नहीं? बोले निश्चित आज्ञा पालन करेंगे। अर्जुन से भगवान को कहना नहीं पड़ा कि अब तुम युद्ध लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। भगवान ने तो ये कहा क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया कि नहीं हो गया, तुमने ध्यान से सुना था कि नहीं सुना था, ये कहा। और ये कहा तो अर्जुन का रिप्लाई क्या आ रहा है, बोले हाँ प्रभु मेरा मोह नष्ट हो गया। बोले इतना तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि मेरे को मोह नहीं है, मेरे को कोई ममता नहीं घर से, मेरे को कहीं आसक्ति नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ ये वचन कहना, क्या वचन, करिष्ये वचनम तव, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं वो ही करूंगा जैसा आप कहेंगे, ये नहीं आप तो कैसे आदमी प्रपंच में फंसा रहे मेरे को, ऐसा नहीं। अर्जुन कह सकते थे युद्ध तो बड़ा भयानक प्रपंच है भैया, तो संसार में मरने मारने का, यहाँ जीवन भक्ति करने के लिए मिला है और मरने के लिए मिला है, 2 पैसे की जमीन को लेकर के। जमीन तो वैसे भी किसी की नहीं रह पाती, ये तो आंकड़ों का खेल है। अर्जुन ने ऐसा प्रश्न नहीं किया, अर्जुन की श्रद्धा बन गई। अब आप युद्ध करवाओ, आप खेती करवाओ, आप धंधा पानी करवाओ, आप भजन करवाओ, आप भिक्षा करवाओ, आप जप करवाओ, अब आप जो बोलेंगे वो करेंगे, करिष्ये वचनम तव। अब आप जैसे नचाओगे वैसे नाचेंगे। यही वाक्य प्रभुपाद जी ने कहे थे। प्रभुपाद जी जब विदेश चले गए तो प्रभुपाद जी एक भजन लिखते हैं, बड़ो कृपा कइलो कृष्ण अधमेर प्रति। अरे इस अधम के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी कृपा किया, और मुझे नहीं पता वो यहां पर मेरे को क्यों लेकर के आए। देखो हम लोग अगर अमेरिका जाए तो मैं अमेरिका आया और उनकी शब्दावली बता रही कि वो क्या कह रहे हैं, मुझे नहीं पता आप मेरे को यहां क्यों लेकर के आए।
हाँ, ये वाला भजन आप लोग स्क्रीन पर लगा सकते हैं क्या, होस्ट जो है। बड़ो कृपा कैलो कृष्ण अधमेर प्रति, प्रभुपा जी के द्वारा लिखा गया ये भजन है। तो प्रभुपा जी के शब्दावली क्या कह रही है, कृष्ण ने कृपा किया। हम लोग तो सोचते हैं मैंने कृष्ण के ऊपर उपकार कर दिया, मैंने गुरु जी के ऊपर उपकार कर दिया, गुरु जी ने मेरे को कहा था देखो मैंने उनकी बात सुन करके आखिर में मैंने उनके ऊपर उपकार किया। वो तो प्रचार नहीं कर पा रहे थे विदेश तक, मैं, मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, गुरु जी ने मेरे को कहा था योर इंग्लिश इज नाइस, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। तो बोले मैं वेस्टर्न वर्ल्ड में आ गया, गुरु जी ने मेरे को कहा था, मतलब गुरु जी की अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी, वो नहीं कर पा रहे थे, मैं कर पा रहा हूँ। एक अहंकारी व्यक्ति ऐसा सोचता है। ऐसा लगता है कितना हम कदम कदम पर मंदिर में भी कई बार रहते हैं, समर्पित भी हो जाते हैं, तब भी इस अहंकार से छूट नहीं पाते। हमको लगता है प्रभु जी को हमारी जरूरत है, गुरु जी को हमारी जरूरत है, प्रेसिडेंट को हमारी जरूरत है, और मेरी योग्यता का ये, हाँ जरूर लोहा मानेंगे, और मेरी योग्यता के चलते इनको ये सब करना ही पड़ेगा आखिर में। और ये नहीं सोच पाता मूर्ख कि तुम्हारे ऊपर दया की जा रही है। तो प्रभुपा जी लिखते हैं, मुझे नहीं पता, वो वाला भजन में बोल रहा था, पोस्ट कोई लगा क्यों नहीं पा रहा है, पोस्ट जाग रहे हैं कि सो गए। हाँ, बड़ा सुंदर भजन है ये। देखो क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी, बड़ो कृपा कैलो कृष्ण अधमेर प्रति, कीला गिया नीले हेता करो एवे गति। आप मेरे को यहाँ क्यों लेकर के आए हैं मुझे नहीं पता, आपका कोई ना कोई प्रोग्राम होगा। आछे किछु कार्य तब ए अनुमाने। देखो हम लोग तो कहीं जाएंगे तो पूरी प्लानिंग के साथ जाएंगे, मेरा ये प्रोग्राम था, ये प्लान था, ऐसा था वैसा था। प्रभुपा जी का समर्पण तो देखो भगवान के प्रति कितना ज्यादा है। आछे किछु कार्य तब, आपका कोई काम होगा तब, माने आपका कार्य मतलब कार्य, किछु माने कोई, आपका कोई ना कोई कार्य का कार्य जरूर होगा, इसलिए यही अनुमाने। हाँ, ये मेरा अनुमान कह रहा है, मेरा अंदाज कह रहा है कि आप मेरे को यहाँ पर लेकर के आए हैं, जरूर अपना कोई काम होगा आपका। ना ही केनो आनी बेन ए उग्र स्थाने, नहीं तो इतना भयानक स्थान, उग्र स्थान, आप यहाँ पर मेरे को ऐसे ही तो नहीं लाएंगे, जरूर कुछ न कुछ आपका काम होगा। रजस्तमो गुण एरा सबाई आछन्न। अरे यहाँ संसार में, यहाँ देख रहा हूं मैं न्यूयॉर्क के अंदर सब रजोगुनी तमोगुनी, सबाई आछन्न, सब ढके हुए रजोगुण तमोगुण से। वसुदेव कथा रुचि नाही से प्रसन्न। ये रजोगुनी तमोगुनी लोग, ये वासुदेव भगवान प्रभु आपकी कथा सुन करके ये प्रसन्न होंगे कभी? ये कभी प्रसन्न होने वाले नहीं है कथा सुन करके। इनमें से किसी की भी कथा में रुचि नहीं होगी। लेकिन फिर भी आप मेरे को लेकर के आए, तो कोई भी काम बिना कथा के तो होगा नहीं। देखो प्रभुपा जी कथा पर कितना बल दे रहे हैं, बोलने पर कितना बल दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी, तबे यदि तब कृपा होए अहेतु की। हे कृष्ण, अगर आपकी अहेतु की कृपा हो जाए, अब सोचेंगे आप इनके ऊपर किए तो रजोगुनी तमोगुनी है, ये तो कृपा के पात्र है ही नहीं, भक्त है ही नहीं, मैं कैसे इनके ऊपर कृपा करूंगा। लेकिन प्रभुपा जी प्रार्थना कर रहे हैं वहां के लोगों के लिए, तबे यदि तब कृपा, अगर फिर भी आपकी कृपा होए अहेतु की, अगर अहेतु की कृपा हो जाए, सकल ही संभव होए तुम्ही से कौतुकी। अरे कौतुकी कृष्ण, आप तो असंभव को भी संभव कर सकते, क्या असंभव है, सकल ही संभव होए, सब कुछ संभव हो जाएगा। की भावे भुजाले तारा, भुजी से ही रस, ये तो कृपा करो प्रभु कौरी निज बस। अरे जिस तरह से इनको ये आपकी कथा का रस समझ में आ जाए, जैसे तैसे इनके दिमाग में ये बात बैठ जाए, ऐसी कुछ कृपा कर दो आप अपने वश में लेकर के, इन सब के ऊपर ऐसी कृपा कर। तुम्हार इच्छाएं सब होए माया बस। अरे आप ही की दया से तो माया के वश में पड़ गए अब ये,
तुम्हार इच्छाए नाश माया र परस, आपकी इच्छा से माया का परस, माया का स्पर्श नष्ट हो जाएगा। आपकी ही माया तो है, किसी और की माया थोड़ी है। हाँ, इन्होंने थोड़ी सी गलती की थी, कोई बात नहीं। देखो कैसे दयालु होते भक्त लोग। हाँ, जैसे माँ होती है ना, माँ और बाप दो लोगों के अंतर्गत संतान पलती पोसती है, पलती बढ़ती है। तो कई बार बच्चा जिद करता है, पढ़ाई लिखाई तो बालक करता नहीं। कई बार जब पढ़ाई लिखाई नहीं करता, नंबर कम आते हैं, तो पिताजी गुस्सा हो जाते हैं, बातचीत भी नहीं करते हैं। लेकिन बच्चे की अंदर इच्छा कितनी प्रबल है, वो फिर भी घड़ी, नई घड़ी दूसरे बच्चों को देखता है तो उसके मन में भी आ जाता है, मेरे को घड़ी कब मिलेगी। तो क्या करता है, पिताजी को बिना पूछे माता जी से कुछ पैसा लेकर के, चोरी चपाटी करके, जैसे तैसे करके घड़ी लेके आ जाता है। एक तो नंबर कम आए, ऊपर से घड़ी पहन करके और घूम रहा है। तो पिताजी का क्रोध और ऊपर चढ़ करके बोलता है। फिर माँ देखती है कि बाप बेटे में बन नहीं रही है, तो माँ फिर बाप को कहती है, अरे अब बोलते क्यों नहीं इसके साथ। तो पिताजी कहते, देखो मेरे को बिना पूछे घड़ी लेकर के आ गया है। तो माँ कहती है, तो इसमें कौन सा बोला, इतना भयानक काम कर दिया। जितने भी बच्चे हैं इसकी क्लास के सब तो घड़ी पहनते हैं, ये भी घड़ी पहन लिया, तो कौन सा इतना बुरा काम। आजकल तो सब पहन रहे हैं, जब सब पहन रहे हैं तो इसको भी अनुमति दे दी जानी चाहिए। इतनी बड़ा कोई जघन्य पाप थोड़ी कर दिया इसने, कोई बात नहीं, माफ कर दो इसको। तब पिताजी माँ के कहने पर माफ कर लेते हैं और फिर बोलते, बेटा ठीक से पढ़ाई करो। ऐसे ही भगवान से लक्ष्मी माता कहती हैं, राधा रानी कहती हैं, अरे सब तो संसार में विषयी हैं, ये बेचारे भी विषय में डूब गया, तो कौन सा इतना, चारों तरफ ही विषय है, तो ये कैसे बचा लेता अपने आप को। आपको इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए, आप नाराज होकर के बैठे हुए हो, आप कृपा नहीं करोगे तो कौन कृपा करेगा इसके ऊपर। इस प्रकार से राधा रानी भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान को सुननी पड़ जाती। वैसी ही कृपा इस भजन में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अरे ये माया आप ही की तो है, आप ही के द्वारा तो बेचारे माया में फंस गए, अब आप नहीं निकालोगे तो कौन निकालेगा, आप ही कृपा करके निकाल सकते हैं। इसलिए सब के सब ये आच्छन्न हैं आपकी माया शक्ति के कारण। तुम्हार इच्छाएं सब होए माया ना मायावश, आपकी इच्छा से ही तो मायावश में हो गए। तुम्हार इच्छाएं नाश माया र परश, तब इच्छा हो यदि तांदेर उद्धार। अब देखो आपकी इच्छा के बिना तो वैसे भी मैं यहाँ नहीं आया हूं, आप मेरे को भी यहाँ लेकर के आए हो, मतलब आपकी इच्छा कहीं ना कहीं है इन लोगों का उद्धार करने की। भगवान उन्हीं के सर पे, प्रभुपाद जी उन्हीं के सर पे डाल दे रहे हैं भगवान के सिर पे डाल रहे, ताने मार रहे। अब आपकी जब इच्छा है इनका उद्धार करने की, तो भैया भुजीवे निश्चल तवे कथा से तुम्हार। अब तो इनको कथा फिर जरूर निश्चित रूप से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि कथा के बिना तो उद्धार होगा नहीं, आप ही ने विधान बनाया है कथा का। इसलिए ऐसा कुछ करो कि इनको कथा समझ में आ जाए। भागवतेर कथा से तब अवतार, धीर होइया सुने यदि काने बार बार। भागवतेर कथा से तब अवतार, आपका अवतार तो कथा के माध्यम से भागवत में अंदर हो ही गया है। अब क्या करो आप, ये सब धीर बन जाएंगे। जब तक धीर नहीं बनेंगे ना, धीरस तत्र न मुह्यति, जो धीर है वही मोहित नहीं होता, जो धीर नहीं है वो बेचारा मोहित हो जाता है। और मोहित हो जाता है तो मोहित होने का परिणाम क्या है, माँ की ओर मोहित हो गया, माँ ने आंसू ढरका दिए, जाकर के माँ से लिपट जाएगा भगवान को छोड़ करके। माँ अब तुम मेरे को नहीं भेजना चाह रहे हो ना भगवान की शरण में, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ ही रहूंगा, जैसे सदा साथ चलता रहेगा, एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। लेकिन माँ के प्रति मोहित होकर के कोई व्यक्ति भक्त बनता है, सबसे पहले माँ ही बीमार होती है, और माँ सीधा खबर आती है माँ एडमिट हो गई, जैसे माँ बिल्कुल जाने वाली है। हो भी सकती है बीमार, कई बार नाटक भी होता है, इतना ज्यादा बीमार नहीं होती, और बच्चा बेचारा घबरा करके माँ की शरण में चला जाता है, क्योंकि माँ सोचती अच्छा वापस आ गया। माँ फिर शादी ब्याह कर देती है, फिर पत्नी उसे ले जा करके अलग ले जाती है माँ को छुड़ा करके, तब भी तो माँ छूट गई। लेकिन उस समय माँ को भी कोई दिक्कत नहीं होती, माँ भी मोहित है, बेटा भी मोहित है, दोनों ही मोह जाल में फंस करके संसारी रंग रली में डूब गए बेचारे। तो भगवान की भक्ति में मोहित व्यक्ति नहीं जा सकता, धीर व्यक्ति जाता है। धीर हैया सुने यदि काने बार बार, इस कान से अगर बार बार कथा को सुना जाए, ये नहीं गीता का कोर्स खत्म हो गया अब बस ये कथा
समाप्त होने वाली है, बस 2-4 श्लोक और हैं। जैसे तैसे करके बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं कि अरे यार प्रभु जी 108 वाला थोड़ा क्रॉस कर गए, अभी तक पता नहीं कब तक और झिलवाएंगे। हर हफ्ता घुसा देते हैं, हर हफ्ते में बोलते हैं इस हफ्ते खत्म कर देंगे, फिर एक हफ्ता चला जाता है, फिर एक हफ्ता चला जाता है, पता ही नहीं चलता। अरे संसार में हम लोग नौकरी चाकरी करते हैं, आजकल कंपनी वाले भी ऐसा करते हैं, अगले हफ्ते पगार हो जाएगी, अगले हफ्ते पगार हो जाएगी, 4-4 6-6 महीने तक वो लोग खाली पगार ही नहीं देते, और बाद में बोलते हैं पगार है ही नहीं, कंपनी डूब के जाओ यहाँ से। आदमी छोड़ छोड़ करके चले जाते हैं। एक व्यक्ति मेरे को बोले मेरा 1.5 करोड़ रुपया प्रभु जी एक कंपनी ने डुबो दिया, और मैंने आशा ही छोड़ दी वहां से, और वहां घूप गधा मजूरी किया, 1.5 करोड़ रुपया डुबा करके बैठ गए। और अगर भक्त लोग कभी अगर 50 लाख भी ऐसे डुबो देते ना, दुनिया में न जाने कितने केस कर देते, बंदूक लेके सीधा भक्तों को उड़ा देते। लेकिन कंपनी ने डुबो दिया, संसार डुबो देता तो सब चलता है। भक्त लोग नहीं खींचने चाहिए। अरे हर रोज मंगल ही हो रहा है, हर रोज कल्याण ही हो रहा है, इसमें क्या इतना घबराने की आवश्यकता है। हमें कानों से बार बार कथा सुननी चाहिए। ये नहीं कि कोर्स खत्म हो भी जाए, मान लो एक हफ्ते में, इस हफ्ते में अगर हो भी जाए, अभी तक तो नहीं हो पाया। अब मैं गारंटी भी लेने में मेरे को हिचकिचाहट होती है कि कैसे गारंटी लूं कि इस हफ्ते में हो ही जाएगा, लेकिन फिर भी इस हफ्ते में तो मैं प्रयास कर ही रहा हूं कि इस हफ्ते में तो आपका हो ही जाएगा, चिंता मत करो ज्यादा। लेकिन अब यहाँ प्रभुपाद जी का वचन क्या है, धीरे हैया सुने यदि काने बार बार, धीर होकर के भैया इस कथा को सुनो, तब जरूर हम भगवान की अनुभूति कर पाएंगे। प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं, श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, हृदयंतस्थो अभद्रानी विधुनोति सुहृत सताम। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, भगवान की कथाओं को अगर कोई सुनता है, पुण्य श्रवण कीर्तनाद, जो सुनने में और कीर्तन करने में पुण्य देने वाली हैं और हृदय के सारे अभद्रों को नष्ट कर देती हैं, प्रभुपाद जी को विश्वास है इन वचनों पर। अब किसी भाषण नहीं दे रहे प्रभुपाद जी, यहाँ भगवान को ही बुला रहे हैं, भगवान को ही क्लेम कर रहे हैं। देखो आप ही ने तो कहा है भागवत के अंदर ऐसा, आपकी कथा की इतनी अच्छी महिमा है, देखो कैसी बात हो रही है। कितना विश्वास है प्रभुपाद जी का, भगवान के साथ बात कर रहे हैं और भगवान को ही भगवान के वचन याद दिला रहे हैं। देखो आप ही ने तो कहा है भागवत के अंदर, नष्ट प्राये स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवती नष्ट की। अरे जब सारे अभद्र नष्ट हो जाएंगे, नित्यम भागवत सेवया, आपकी भागवत को सुनने से, भगवती उत्तम श्लोक, उत्तम श्लोकों वाली आपकी जो कथा है, भक्तिर भवती निष्ठ की, नैष्ठ की भक्ति आ जाएगी। इनके अंदर 2 प्रकार की भक्ति होती है, एक अनिष्ठ की भक्ति, एक नैष्ठ की भक्ति। अनिष्ठ की भक्ति उसको कहते हैं अभी निष्ठा नहीं आई, अभी लुढ़कने वाले लोटे हैं, जिधर से हवा आती है उधर लुढ़क सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ये जप कर रहे हैं, कल अचानक से कोई दूसरा मिल जाएगा, मंत्र दे दिया किसी तो दूसरा ही मंत्र जप चालू कर देंगे, तीसरा व्यक्ति मिल जाएगा, अरे आपके ऊपर तो ये महामंत्र वगैरह से कुछ नहीं हो पा रहा, हो पाएगा, भूत चढ़ा हुआ है, इस भूत का ये मंत्र जपो, भूत का मंत्र चालू कर देंगे। बिन पहने के लोटे बने हुए, नैष्ठ की भक्ति जिसमें कि आदमी हिलता नहीं। प्रभुपाद जी भगवान कह रहे हैं अरे आपकी कथा से तो उनके अंदर नैष्ठ की भक्ति आज जागृत हो जाएगी। तद रजस्तमो भाव काम लोभात दयाश्चये, चेते एतैर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। अरे जब इनका तमोगुण चला जाएगा, तदस रजोस तमो भाव, रजो और तमोगुण के जो भाव हैं वो जब चले जाएंगे, काम लोभादय से, तब इनके अंदर से काम और लोभ भी चला जाएगा। चेतेतर अनाविद्धम, जिसका कारण इनका चित्त चारों तरफ से बंध गया है, ये लोग मुक्त हो जाएंगे। स्थितम सत्व प्रसिद्धति, इनका हृदय आनंद में भर जाएगा, आनंद में स्थित हो जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, फिर ये प्रसन्न मन से आपकी भक्ति में स्थित हो जाएंगे। भागवत तत्व विजक्ष्णानम मुक्त संगा से जायते, मुक्त हो जाएंगे संसार से, चक्र से। विध्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। इनके सारी हृदय की गांठें सब कट जाएंगी,
सारे संशय इनके नष्ट हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एतात्मनीश्वरे, को अच्छी तरह से दर्शन कर पाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, रजस्तमो हईते तवे पाइबे निस्तार। ये लोग रजोगुण और तमोगुण से आपकी इस कथा से निस्तार पा लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। और क्या होगा, हृदय अभद्र सब घुचीबे तहार। इनके सारे हृदय की अभद्र गंदगी, जिसके कारण ये चाय पीना छोड़ नहीं पाते, तंबाकू छोड़ नहीं पाते, सिगरेट छोड़ नहीं पाते, गालियां छोड़ नहीं पाते, हाँ सोना छोड़ नहीं पाते, ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्षा दंभ कपट ये सब छोड़ नहीं पाते। ये सब गंदगी सारे अभद्र ये सब नष्ट हो जाएंगे। की कोरे बुझावो कथा बोरे से ही चाहिए। अरे प्रभु मेरे को आपसे एक ही आशीर्वाद चाहिए, वर मतलब आशीर्वाद, वर दे दो मेरे को। क्षुद्र अमीदी नहीं न कोनो शक्ति नहीं। मैं तो क्षुद्र जीव हूँ, मच्छर से भी छोटा सा हूँ, कोरोना का वायरस से भी छोटा सा हूँ। क्षुद्र मतलब जिसकी कोई ताकत ही नहीं। क्षुद्र अमीदी नहीं, मेरे कोई सामर्थ्य नहीं है, कोनो शक्ति नहीं, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं। आप आशीर्वाद दें तो की कोरे बुझावो कथा। आप आशीर्वाद देंगे तो मेरे वचनों में इतनी ताकत। देखो प्रभुपाद जी कैसे संत हैं और हम जैसे धूर्त कैसे हैं। मैं कैसा धूर्त हूं विशेष रूप से संत वेश में। मैं चाहता हूं इसको कथा क्यों नहीं समझता, ये इसका दिमाग में ये बात क्यों नहीं घुसती, ये अपने दिमाग में क्यों नहीं डालता। आज ही सुबह की कथा में हम थोड़े से क्रोधित होकर के भक्त लोगों को, बच्चे लोगों को डांट रहे थे। छोटी उम्र में है लेकिन आत्मा होने के नाते पता नहीं कौन कितने समय से भक्ति करता हुआ आ रहा है। हो सकता है वो बड़े भक्त भी हों। हम तो अभी अभी थोड़े बहुत प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा से भक्ति मार्ग में आए हैं, अन्यथा पहले के जन्मों में तो हमने घोर पाप कर्म किए। डांटना फटकारना नहीं चाहिए। सच्चे संतों के लक्षण होते हैं कि वो अपने अंदर दोष देखते हैं। हाँ जैसे मैंने उस समय उत्तम मोहन प्रभु को भी कहा लोफड़ भक्त है, बोले केवल ऐसे ही भटकता रहता है। थोड़ा बहुत दोष संसार में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष तो अपने ही अंदर है कि हमारे वचनों में ताकत नहीं। दोष अपने अंदर ढूंढना चाहिए। प्रभुपाद जी देखो कितने विनम्र भक्त हैं, वरदान मांग रहे हैं भगवान से, आप वरदान दे दो जिससे कि इनको मेरी कथा समझ में आ जाए। की कोरे बुझावो कथा बरे से बर सो ही चाहिए, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नहीं। वरदान ऐसी थोड़ी मिलता भाई। वरदान तो भगवान देखते हैं कि ऊपर से बोल रहा है या अंदर से बोल रहा है। अंदर से बोल रहा है मैं तो पहले से ही ताकतवर हूं, मेरे को किसी चीज की जरूरत नहीं है। जब अंदर से ऐसी भावना है तो उसको वरदान कैसे प्राप्त हो सकता है। अंदर से दीनहीन शुद्र जीव समझेगा तो उसको जरूर भगवान वरदान देते हैं। अथा चे नहीं छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तो मार इच्छा प्रभु करो यही बारे। हे कृष्ण आप मेरे को कथा कहने की शक्ति देना और बाकी फिर आपकी जैसी इच्छा है वैसा करो। ये नहीं जबरदस्ती आप मेरे को दे ही दो इतना समर्पण है। जे तुम्हार इच्छा है प्रभु करो यही बारे। क्या कह रहे हैं, अखिल जगत गुरु बचन से अमार। लोगों ने मेरे को जगत गुरु कह दिया है कई बार। हाँ दूसरा भगवान को भी कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं आप अखिल जगत गुरु हैं। अलंकृत कोरीवार क्षमता तुम्हार। हे कृष्ण आपकी क्षमता तो अपार है। आप चाहे तो जगत गुरु, आप अखिल जगत गुरु हैं, आपका मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पर आया हूं। आप चाहे तो इसे अलंकृत कर सकते हैं। तब कृपा हैले मोर कथा शुद्ध हैवे। आप अगर ऐसी कृपा करेंगे तो मेरी कथा शुद्ध हो जाएगी। कथा दो तरह की होती है, इसका मतलब एक शुद्ध कथा एक अशुद्ध कथा। अशुद्ध कथा क्या होती है, जिस कथा में कुछ और ही प्रलोभन हो। और प्रभुपाद जी का यहाँ कथा में कोई प्रलोभन नहीं है। प्रभुपाद जी का एक ही प्रलोभन है, इनको ये कथा समझ में आ जाए, बस इनका रजोगुण तमोगुण दूर हो जाए और इनको नष्ट की भक्ति प्राप्त हो जाए। हम लोगों की अशुद्ध कथा होती है। हम किसी के घर में जाते भी हैं कार्यक्रम करने के लिए तो सोचते हैं यहाँ से 4 पैसा मिल जाएगा, दक्षिणा मिल जाएगा, गाड़ी का पेट्रोल निकल जाएगा।
रोटी मिल जाएगी, पिज्जा मिल जाएगा, बढ़िया सब्जी मिल जाएगी, बढ़िया ये आइटम अलग अलग तरह तरह के अनेक व्यंजन खिलाएंगे, सम्मान मिल जाएगा, सोने को मिल जाएगा, कोई रोक टोक नहीं है, आजादी का जीवन मिल जाएगा। हमारे अलग भाव होते हैं, हम किस भावना के साथ कथा कह रहे हैं उसके अनुसार हाँ कथा मानी जाएगी। तब कृपा होइलो मोर कथा शुद्ध हईवे, सुनिया सवार शोक दुखे जा घुचिवे। देखो शुद्ध कथा की क्या पहचान है, सुनिया सवार शोक दुख जा घुचिवे, सबके शोक दुख आदि सब खत्म हो जाएंगे, ये कथा की महिमा है। आनी आछे यदि प्रभु हमारे न चाहते, देखो इतना मैं जिस बात को कहना चाह रहा था वो वाले वचन अब प्रभुपा जी के यहाँ आ गए। प्रभुपा जी जो यहाँ अर्जुन के वचन हैं वो प्रभुपा जी के वचन है, मिला के देखो। आनी आछो यदि प्रभु हमारे न चाहते, आप अगर मुझे यहाँ नचाने के लिए लाए हैं, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते, आप मेरे को खाली नचाने के लिए लाए हैं तो नचाओ, मेरे को रोज नचाओ, नचाओ नचाओ प्रभु नचाओ से मते। और कैसे नचाओ, मैं तो आपके हाथ में कठपुतली की तरह हूं। कठपुतली जैसे व्यक्ति की उंगलियों के इशारे पर बंधे हुए धागों से नाचती है, काष्ठेर में। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है सभी भक्तों को? थोड़ा चार्जिंग खत्म हो गया। हाँ, क्या कह रहे हैं प्रभुपा जी यहाँ? भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब ढारो। हे प्रभु, प्रभुपा जी देखो विनम्रता, देखो प्रभुपा जी की। प्रभुपा जी, हे कृष्ण मेरे अंदर भक्ति तो है नहीं। भक्ति मतलब सेवा, और वेद मतलब ज्ञान। और प्रभुपा जी का नाम क्या था? भक्ति वेदांत। वेद का अंत, वेद का अंत क्या है? बोले वेद का अंत है भक्ति। समस्त वेदों का जो अंत है, अंत में सारे वेद क्या शिक्षा दे रहे हैं? बोले भक्ति करो भाई, भक्ति करो, और केवल भक्ति ही करो और कुछ मत करो। वही गीता जो समस्त वेदों को धारण करने वाली, इसमें भी भगवान ने आखिरी में क्या दिया? सारा ज्ञान दे दिया, गुह्य ज्ञान दिया, गुह्यतर ज्ञान दिया। और गुह्यतम में क्या दिया? सर्व धर्मान परित्यज्य, चूल्हे में डाल दो सबको, जितने भी धर्म कर्म है। और यही बात रामायण में भी लक्ष्मण जी ने कहा, धर्म कर्म सब जट जाओ, जितने भी धर्म कर्म है सब में आग लगे, मेरे को धर्म कर्म कुछ नहीं चाहता, मैं तो छोटा सा बालक हूं। और एक बालक को क्या अकल होती है कि वो धर्म कर्म जानता हो? कुछ बालक का तो काम बस, मलमूत्र को भी पता नहीं रहता कि मलमूत्र से सना हुआ कैसा, वो तो हाथ पैर मारता रहता, वो माँ के अलावा और किसी को कुछ नहीं जानता। बोले मैं ऐसा ही छोटा सा बच्चा हूँ, मेरे को नहीं पता मेरा उद्धार किसमें है, मेरा मंगल किसमें है। तो वही बात यहाँ पर प्रभुपाद जी हम सबको समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बोले भक्ति नहीं वेद नहीं। हे कृष्ण मेरे जीवन में भक्ति नहीं है, और वेद भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, जबकि सब भरे पड़े हैं, ऐसी थोड़ी नाम भर गया उनका। भक्ति नहीं वेद नहीं नाम खूब डारो, पता नहीं क्या सोच करके नाम दे दिया। देखो भक्त लोग इतने दीनहीन होते हैं ना कि वो गंदे नाम को स्वीकार करना चाहते हैं, वो अच्छे नाम को भी स्वीकार नहीं करना चाहते। हम लोग तो भक्त नहीं है ना,
हमें कोई अच्छा नाम भी गुरुजी दे देते हैं, उसमें भी हमें स्वीकार नहीं होता। हमको नहीं नहीं ये अच्छा नाम नहीं, और मेरे अनुसार ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा नाम दे दो। कैसी मूर्खता है। कई बार हाँ मेरे मन में ऐसा विचार आया कि कभी कोई अपने संपर्क में आएगा तो मैं मेरे मन की धूर्तता बता रहा हूँ कि कोई कभी संपर्क में आएगा, कभी मेरे से कभी बोलेगा प्रभु जी आप मेरे को नाम दे दो। मैं तो सोचता हूँ कि नाम देता हूँ इसको कुकरदास, शुकरदास, गदादास, छिपकली दास, सांप दास, ये सब कृष्णदास आदि नाम देने की योग्य कोई है ही नहीं। आइडियली देखा जाए फिर लगता है ये नाम अगर देने चालू कर दे तो कोई आएगा ही नहीं इस भक्ति मार्ग में। लेकिन सच तो यही है। प्रभुपाद जी यहाँ विनम्रता से कह रहे हैं नाम भले बोले बड़ा खूब दे दिया मेरे को, मेरे गुरुजी ने भक्ति वेदांत नाम दे दिया। आप बोले इस नाम को आप कृपा करके सार्थक करना चाहें तो सार्थक कर सकते हैं। भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। अब आप कृपा करके इसे सार्थक कर दो, जिससे कि आपका जो प्लान है, सार्थक मतलब ये नहीं कि मेरा कुछ प्लान है, आप लेके आए हो, मैं नहीं जानता क्यों लेकर के आए हो, आपके हाथों की मैं कठपुतली हूं, आप जैसे जैसे नचाना चाहते हो वैसे नचाओ, आप जैसे नचाओ वैसे नचाओ। देखो इसको कहते हैं करिष्ये वचनम तव, ऐसा समर्पण। ऐसा समर्पण होता है ना तो 70 साल का वृद्ध व्यक्ति भी असंभव को संभव करके दिखा देता है, कृष्ण कृपा से करके दिखा देता है। और हमारे जितने भी आचार्य हैं उनका ऐसा ही समर्पण रहा है। इसलिए अर्जुन ने यहां पर इस बात को स्वीकार किया। हमें इस प्रकार से हम कह तो देते हैं बहुत सहजता से, नहीं नहीं मेरे अंदर मोह ममता कुछ नहीं है, मेरे अंदर कोई आसक्ति नहीं है, मैं तो पूरी तरह से बहुत अच्छा भक्त हूं। अच्छा तो तुम ये भी कहना सीखोगे करिष्ये वचनम तव, हम आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे, गुरुजी की आज्ञा का अवश्य पालन करेंगे। अब संजय ने कहा, क्या कहा, कोई दूर से ऑनलाइन भी सुनता है इस कथा को जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम एवं सौश्रमम अद्भुतम रोमहर्षणम। संजय ने कहा इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता को सुनी है और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। ये ऑनलाइन सुना, संजय जी ने सुना, लेकिन ऑनलाइन सुनने पर भी कितना बड़ा परिणाम, कितना बड़ा फल प्राप्त कर रहे हैं, क्या अनुभूति कर रहे हैं, अद्भुतम, बड़ा अद्भुत, सो वंडरफुल। बोले मेरे मुंह से वाव निकल रहा है, हर चीज को लेकर के अद्भुत अनुभव होता है भगवान के संबंध में। कुछ भी है, चाहे सुनना है, देखना है, सूंघना है, बोलना है, स्पर्श है, जो भी पांचों इंद्रियों के माध्यम से हम संपर्क में आते हैं भगवान श्री कृष्ण के, सब कुछ अद्भुत होता है। दूर से भी संपर्क में आते तो भी अद्भुत हो जाता है। इमेजिन नजदीक से संपर्क में आएंगे तो बताओ क्या अद्भुतता होगी। जब दूर से ही यहाँ पर इतना अनुभव कर रहे हैं, अद्भुत और रोमांच, रोम हर्षणम, प्रसन्नता हो रही है। तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, भगवतीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा। अब देखो प्रभुपाद जी कितना सुंदर तात्पर्य दे रहे हैं। शुरुआत की अब याद दिला रहे हैं। सबसे पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आप अगर भोजन करने के लिए बैठे हों और सब व्यवस्था हो गई, थाली सामने आ गई, और फिर किसी से पूछा जाए अच्छा बताओ ये प्रभु जी क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अरे भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन करेंगे ही ना, और क्या करेंगे। कोई व्यक्ति बाथरूम में चला, अच्छा ये बताओ ये बाथरूम में क्या कर रहा है? अरे बाथरूम में क्या कर रहा है? बाथरूम में कोई लिखा पढ़ी थोड़ी करेगा। बाथरूम किसके लिए होता है? नहाने धोने के लिए होता है, साफ सफाई के लिए होता है। अब ये कैसा अटपटा प्रश्न है। हम मेरे और पांडु पुत्रों ने जो युद्ध के लिए वहां खड़े हो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे? वो युद्ध ही करेंगे और क्या करेंगे। तो भगवतीता के प्रारंभ में धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा था कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में क्या हुआ। अब संजय कैसे बताए
बोले उस इतिहास को अब प्रभुपाद जी यहाँ दोहरा रहे हैं। गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। ये गुरु कृपा होती है। जैसे एक बार प्रभुपाद जी अपने कमरे में रो रहे थे, भजन कर रहे थे, जप कर रहे थे और रो रहे थे। और रो रहे थे तो एक भक्त आया, प्रभुपाद जी ने उस भक्त को देखा, उस भक्त ने प्रभुपाद जी को देखा, दोनों ने एक दूसरे को देखा। देख करके प्रभुपाद जी अचानक से बोल पड़े भाव में आकर के, बोले तुमने कृष्णा पुस्तक की जितनी भी लीलाएं पढ़ी हैं और जो लीलाएं नहीं भी पढ़ी हैं, सब की सब तुम्हें स्फूर्ति होने लग जाएगी इस महामंत्र के जप करने से। ये जप करना इतना अच्छा है। देखो हम कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं तो थोड़े बहुत तो अंदर चले ही जाते हैं, थोड़ा बहुत तो सीन हमारे दिमाग में आना चालू हो जाता है। हाँ, तृणावर्त कैसा होगा, माता यशोदा का महल कैसा होगा, और वहां पर पालना कैसा होगा, और पालना कहाँ रखा गया था। हाँ, जरूर आंगन में ही रखा गया होगा। आंगन मतलब बीच में खुला होगा, तभी वहां से वो लेकर के उड़ गया होगा, कितना दूर गया होगा। जैसे जैसे भक्त लोग कथा सुनाते हैं वैसे वैसे हम उस कथा में थोड़ा प्रवेश करते हैं, थोड़ी स्फूर्ति पाते हैं। लेकिन जब हम हरि नाम जपते जपते पूरी तरह से शुद्ध हो जाते हैं तो एक समय ऐसा होता है सारी लीला बिना कथा सुने, बिना पढ़े भी सारी लीला अपने आप दिखाई देती है मूवी की तरह। ऐसी लीलाओं को हमारे आचार्य निरंतर देखते थे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, इन सब लीलाओं को डायरेक्ट देखते थे। जब चालू किया तुरंत कनेक्शन चालू। हर जैसे होता है ना, बूढ़े बूढ़े लोगों को भी मैंने देखा है, एकदम आंखें काम नहीं करें, बिल्कुल बिल्कुल टीवी से चिपक करके एकदम से और टीवी देखते रहते हैं। गोवर्धन में एक माता जी, वृद्ध माता जी, उनको सीरियल देखने की ऐसी आदत पड़ी हुई थी, एकदम से सीरियल में, हाँ, वो सास बहू के नए नए तौर तरीके वाले नाटक आते रहते हैं, सास भी कभी बहू थी, ऐसे ऐसे। वो एक सीरियल आता था, उसको एकदम से आंखें फाड़ फाड़ के देखती। तो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो ऊपर उसका डिस्कनेक्शन हट गया। अब डिस्कनेक्शन हो गया तो ऐसी तिलमिला गई कि अरे तुमने हमारा डिस्कनेक्शन हटा दिया, इसको फिर से लगाओ, क्या कर रहे हो आप लोग, पता नहीं क्या करते रहते हो, जीने दोगे कि नहीं जीने दोगे। वो एकदम राशन पानी लेके चढ़ गई। अब दिन भर हम लोग एंगेज रहे, बोले सब तुम्हारा ही पैसा खर्चा करके तुम इसे लगवा दो। आखिर में हम नहीं लगवा पाए उस दिन। तो जब नहीं लगवा पाए, शाम हो गई, शाम को उसका सीरियल आने वाला था, बार बार पूछे अलग अलग भक्तों से, कनेक्शन डिस्क का कर दिया कि नहीं, डिस्क ठीक करा दिया कि नहीं, लगवा दिया कि नहीं। आखिर में हमने हाथ खड़े कर दिए, कल लगवाएंगे, अभी टाइम किसके पास है, छत डल रही है, यहाँ इतना माथा पच्ची करना पड़ रहा है, इसको अपनी डिस्क की पड़ी है। आखिर में वो औरत ने किसी डिश वाले को फोन किया, उसको बुलाया, उसको लेकर के खुद चढ़ के आई और खुद वहां गंदा संदा पड़ा था, फिर भी उसने कोई जगह ढूंढ के वहां घर में डिश ठोकवा ही लिया उसने खुद से, अपना पैसा खर्चा करके। कैसी लत पड़ जाती है। और जब कि उसमें पहले से बता दिया जाता है इस धारावाहिक की घटनाएं व पात्र सब काल्पनिक है, और फिर भी आदमी आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। और हीरो मर जाता है तो ऐसा लगता है उसके घर का ही मर गया है सीधा, और फिर आंसू टपकने लगता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है, अद्भुत रस उसके अंदर भी जागृत हो जाता है। बुढ़ापे में कमर दर्द कर रही है, आंखें काम नहीं कर रही, फिर भी जा जा करके बिल्कुल चश्मा लगा लगा करके देख रही, आनंद आता है ना। और जब बिल्कुल लाइव दिखेगा तब कितना अच्छा होगा, और घटनाएं और पात्र भी सबके सब वास्तविक हों तब कितना अच्छा होगा, और इतने आकर्षक होंगे जिसकी कोई तुलना ही नहीं। उसमें से तो आदमी प्लग ही नहीं निकालना चाहेगा, हर समय चाहेगा कि कंटिन्यूअस चलता रहे। इसलिए वैष्णव लोग निरंतर जब जप करते हैं तो जप करते 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 उनको सब लीलाएं बिल्कुल लाइव दिखती, इसलिए उनका जप कभी बंद होता नहीं। वो हर समय खाई थे, सोई थे, उठी थे, बैठी थे, पवित्र होते ही ये कनेक्शन लग जाता है उनका। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ कैसे ऐसा संभव हुआ, इतना दूर से ही महाभारत का सब सीन कैसे दिखाई दे रहा है। बोले गुरु कृपा से, गुरु व्यासदेव की कृपा से संजय के हृदय में सारी घटना स्फुरित हुई थी। इस प्रकार उसने युद्ध स्थल की विषय वस्तु कह सुनाई थी। यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी क्योंकि इसके पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और ना भविष्य में पुनः होगी। देखो
ये वास्तव में क्या था? दो लोगों के बीच में ऐसी वार्ता ही तो थी, गप्पे ही तो थे, डायलॉग ही तो थे। जैसे हम लोग कई बार कुछ भी काम करने, आओ यार बैठो थोड़ी देर बातचीत कर, और बैठ करके अचानक से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया, कुछ किया, पता नहीं कौन सी, ऐसा थोड़ी था वहां का अनाउंसमेंट 108 दिन के लिए यहाँ भगवत गीता का डिस्कोर्स किया जा रहा है, ऐसा कुछ ना अनाउंसमेंट नहीं किया गया था। अब गीता का सेशन चालू होगा, पूरा सीन बना दिया गया, बढ़िया थिएटर क्रिएट कर दिया गया, सारी व्यवस्थाएं बना दी गई, सबको अलर्ट कर दिया गया, कनेक्शन वगैरह सब ठीक ठाक, ध्यान रखना भाई, लैपटॉप कनेक्ट कर दिए गए, जूम से इंटरनेट आईडी ले ली गई, सब कुछ इस तरह से, कुछ नहीं। युद्ध स्थल में गए और चलते चलते बस सारथी बने हुए हैं और एक पीछे योद्धा बन के खड़े, चलो बैठो हम लोग चर्चा करते। और ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण हो गई, जैसे कि आपस में दो चार भक्तों ने डायलॉग मारा ना, हे जगन्नाथ, हे प्रेमानंदे, हे गौर नेता, ये क्या हुआ, और वो वायरल हो गया। ऐसे ही बोले इन दोनों लोगों के बीच का ये डायलॉग इतना वायरल हुआ और इतना श्रेष्ठ बन गया दुनिया में, बोले इससे पहले न कोई ऐसा श्रेष्ठ हुआ और न ऐसी वार्ता भविष्य में कभी होगी। अब बताओ फिर क्यों नहीं रोमहर्षण होगा, क्यों ऐसा चमत्कारिक आनंद नहीं आएगा, क्यों ऐसी वार्ता तो आज तक नहीं सुनी थी। और ये सच बात है, आप लोग भी अगर मन में थोड़े से ठंडे दिमाग से विचार करें कि हमने जो गीता कोर्स में जो बातें सीखी हैं, समझी हैं, गुह्य ज्ञान, गुह्यतर ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान, आज तक के इतिहास में किसी कॉलेज स्कूल वगैरह में, किसी घर परिवार में दादी दादा चाची ताता ताऊ से किसी से सुनने को मिला? कभी कभी सुनने को नहीं मिलता। कभी समझ नहीं आता कि वास्तव में कर्ता एक नहीं, पांच पांच कर्ता है, किसी को सुनने में आता है? और उन पांचों कर्ता में मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, सुनने में आता है। किसी को होश ही नहीं रहता कि इंद्रियां कितनी होती हैं, इंद्रियों से श्रेष्ठ कैसे मन होता है, मन से श्रेष्ठ कैसे बुद्धि होती है, कैसे ये सब चीजें कार्य करती हैं, कैसे सृष्टि कार्य करती है, कैसे सृष्टि का लक्ष्य क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं होता संसार में। ये कितनी हर्षित करने वाली अद्भुत बातें हैं। इसलिए प्रभुपा जी यहाँ कह रहे हैं, दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई थी और न भविष्य में पुनः कभी होगी। यह वार्ता इसलिए आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान भी अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्जुन से वर्णन कर रहे थे, जो परम भगवत भक्त था। भगवान स्वयं घोषणा कर रहे हैं, भगवान स्वयं वर्णन कर रहे हैं। ऐसा कभी देखने में बहुत दुर्लभ आता है। भगवान इतने हम्बल हैं, इतने हम्बल हैं, इतने हम्बल हैं, अपनी महिमा का गान भगवान स्वयं अपने मुख से इतना आसानी से नहीं करते हैं। विनम्र है भगवान। लेकिन यहाँ भगवान अपनी महिमा को जीवात्मा समझ करके बद्ध आत्मा के रूप में अर्जुन को कंसीडर करते हुए, अर्जुन तो बद्ध आत्मा नहीं है, उनके माध्यम से भगवान ने ये सारा ज्ञान हमारे लिए दिया है। यदि हम कृष्ण को जो परम भगवत भक्त था, यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन का अनुसरण करें, अब देखो कृष्ण को समझना है तो हमें अर्जुन का अनुसरण करना पड़ेगा। कैसे अनुसरण करेंगे? एकमात्र अनुसरण की विधि है, पहले हम शिष्य बनना सीखें। कार्पण्य दोषो, हे कृष्ण मेरे अंदर कृपणता का दोष आ गया है। कृपण मतलब कंजूस। कंजूस किसको कहते हैं? दो चीजें होती हैं, एक होता है भिखारी, एक होता है कंजूस। तो गरीब है, गरीब मतलब उसके पास पैसा नहीं, और कंजूस किसको कहते हैं? पैसा है लेकिन फिर भी गरीब जैसा दिख रहा है, उसको कंजूस कहते हैं। पैसा होते हुए भी पैसे को खर्च नहीं करना, उसको कंजूस कहते हैं। तो अर्जुन के सामने भगवान ने सबसे पहले क्या अपनी समस्या रखी? कार्पण्य दोषो, हे कृष्ण मैंने कृपणता के दोष को प्राप्त कर लिया है। कृपणता का दोष किसको कहते हैं? मेरे पास मनुष्य शरीर है। अब देखो बाकी जीवों के पास तो मनुष्य शरीर है ही नहीं, मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया है। 1% भी 0.1% भी संदेह संशय नहीं होना चाहिए कि भगवान की हमारे ऊपर कृपा है कि नहीं।
भगवान ने अगर हमें मनुष्य शरीर दिया है, मतलब गारंटेड है कि भगवान ने हमें कृपा किया है। बोले मनुष्य शरीर पाकर के भी अगर हम इसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो हम कंजूस हैं। सही उपयोग में नहीं ला रहे हैं तो हम कंजूस हैं। ये बात हमें समझ ही नहीं आती। हम कुत्ते बिल्ली की तरह इस मनुष्य शरीर को उपयोग में लाते हैं, जो कि सही उपयोग नहीं है, दुरुपयोग है। इसे क्या सदुपयोग में लाएंगे? बोले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सबसे बड़ा सदुपयोग है। जिज्ञासा करो, भगवान श्री कृष्ण की जिज्ञासा करो। तुम जानते नहीं हो भगवान को जानने की चेष्टा करो। भक्तों के संपर्क में आ जाओ और आकर के उनसे चेष्टा, केवल ये सदुपयोग है। अर्जुन का अनुसरण करने का अर्थ क्या है? हम जिज्ञासा करें और शिष्य बने। शिष्य बनने का अर्थ क्या है? यश्रेष्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। आप मेरे को साधो, मैं भटक जा रहा हूं। मैं आपको समर्पित करता हूं। आप जैसे तैसे करके मेरे लिए जो कल्याणकारी है, मेरे लिए जो श्रेयस करे, यश श्रेय स्यात् निश्चितम, आप पक्की तरह से मेरे को बताओ, बोलो, आप हिचकिचाओ मत, आप खुल करके बोलिए। जब हम ऐसे अनुसरण करेंगे तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाए। संजय ने इसका अनुभव किया। संजय ने भी तो गुरु जी की शरण ली थी, वेद व्यास की, और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया, ये समझ में आता चला गया, उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र से कह सुनाई। धृतराष्ट्र को कहा, क्या कहा? अब यह निष्कर्ष निकला। अब देखो आगे बताएंगे, प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा पहले ही निष्कर्ष को बता रहे हैं संजय के माध्यम से। अब यह निष्कर्ष निकला कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन हैं, वहीं वहीं विजय होती है। ये बात ऑनलाइन सुनने पर भी समझ में आ गई उनको। और अगर हमें ऑनलाइन सुनने पर भी अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हमने फिर धृतराष्ट्र की से तरह सुना है, क्योंकि धृतराष्ट्र भी तो सुन ही रहा था ना, वो भी तो जूम कैंडिडेट था एक, वो संजय की तरह नहीं सुन पाया। अर्थात धृतराष्ट्र गुरु का कृपा पात्र नहीं था। उस समर्पण, उसके दिमाग में तो केवल एक ही बात थी, अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, युद्ध में कौन मर रहा है कौन जिंदा बचने वाला है, यही दिमाग में बैठा हुआ था। हम लोगों के दिमाग में भी यही बैठा रहता है कथा सुनते सुनते। कथा तो सुन रहे लेकिन प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, कथा तो सुन रहे आज यहाँ से कुछ पैसा की आमदनी होगी कि नहीं होगी, कथा तो सुन रहे लेकिन आज कुछ इमरजेंसी कॉल आ गया, आज की कथा गुल्ली मार देते हैं, बाद में सुन लेंगे। दिमाग पूरा एकदम 9 2 11 में लगा रहता है, 99 के चक्कर में घूमता रहता है। संजय तो गुरु जी के कृपा पात्र थे और उन्होंने उसी निष्ठा से जूम पर बैठ करके सुना था, और परिणाम में क्या आया? जहां कृष्ण, घोषणा कर दिया, अरे जहां कृष्ण है जहां अर्जुन, दो चीजें चाहिए। ये नहीं कहा जहां कृष्ण है केवल वही विजय, ध्यान दो। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा, आगे बताएंगे इस बात को। अर्थात जहां भगवान है, अब प्रश्न उठता है भगवान कहां नहीं है? भैया भगवान तो सब जगह, इसलिए तो कहा जहां भगवान है वहां विजय नहीं है। भगवान कौन सी जगह जहां नहीं है बताओ? सब जगह। लेकिन भगवान अपने आप को प्रत्यक्ष रूप से प्रकट कहां करते हैं? बोले जहां भगवान के अर्जुन जैसे भक्त होते हैं, इसलिए यहां अर्जुन का संस आया बात। अब हम भी अगर भक्त हैं तो जहां भक्त हैं वहां कृष्ण है, क्योंकि भगवान ने घोषणा किया है, यत्र मद भक्ता गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। अर्जुन मैं हूं तो सब जगह, लेकिन दिखाई थोड़ी देता हूं। नारद जी को भगवान ने कहा था, नारद जी ने जब देखा वैकुंठ में दिखा ही नहीं, ना हम वसामी वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में थोड़ी रहता हूं, जबकि कोई कर्ण ऐसा नहीं जहां भगवान नहीं रहते। मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवान व्यवहार ऐसा करके नहीं दिखाते, तो कहां फिर आप प्रत्यक्ष रूप से रहते? योगियों के योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय को लांग जाता। फिर यत्र मद भक्ता गायन्ते,
तत्र तिष्ठामि नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां जाकर के नारद बैठ जाता हूं। अब अर्जुन क्या करते हैं, रात दिन कृष्ण नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमने कथा सुनाई थी आपको, शंकर भगवान माता पार्वती अर्जुन के दर्शन करने के लिए जब गए थे तो कृष्ण कृष्ण उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण की आवाज निकलती है। तो भगवान वहां प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं रहेंगे फिर? बोले जहां भगवान है और जहां भगवान के ऐसे भक्त हैं, अब भक्त हैं वहां भगवान है, इसका मतलब भगवान से भी बढ़कर भक्त हैं, क्योंकि भक्त हैं तो वहां तो भगवान को आना ही पड़ेगा। जैसे प्रभुपाद जी जहाज में जा रहे थे, हार्ट अटैक आया, भगवान प्रकट हो गए, भगवान ने दर्शन दिया, सभी अवतारों के साथ दर्शन दिया, चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं, अब ये शिप पे तुम्हें कोई घबराने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ो। प्रभुपाद जी आश्वस्त हो गए, 2 हार्ट अटैक करने आने, जहाज पे भगवान प्रकट हो गए, बताओ भगवान कहां नहीं प्रकट हो सकते? जहां भक्त हैं वहीं भगवान है, और जहां भक्त और भगवान दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया वहीं विजय है, फिर पराजय का तो कभी संभावना ही नहीं हो सकती। लेकिन हम सब विजय चाहते हैं और सोचते हैं कि अरे ये भक्त लोग और आ गए आफत, अब इनकी वजह से हमारी पराजय हो जाएगी, इनकी वजह से मेरा ये काम बिगड़ जाएगा, ऐसे समय में आ गए ये लोग। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए भक्तों को लेकर के। हर कार्य को लेकर के भक्तों से आशीर्वाद लेना सीखना चाहिए, हर कार्य में भक्तों को इन्वॉल्व करना सीखना चाहिए, हर कार्य में भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों को प्रतिभाव रखना चाहिए। उससे भगवान कृष्ण आते हैं और आकर के हमारे सारे विघ्नों का नाश कर देते हैं। इस प्रकार से धृतराष्ट्र का संदेह यहाँ पर मिटा दिया उन्होंने, और आगे और भी वचन है, इसको हम कल के दिन सुने। धन्यवाद सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय। हरे कृष्ण।